हम इकरार करते हैं। अल्लाह ने कहा, अच्छा तो गवाह रहो और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूं। इसके बाद जो अपनी प्रतिज्ञा से फिर जाए वही अवज्ञाकारी है। अफ़ग़ैर दीनिल्लाहि यब्ग़ून वलहु अस्लम मन फ़िस्समावाति वल अर्दि तौअन व करहन व इलैहि युरजऊन। क़ुल आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला अलैना वमा उन्ज़िला अला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल-अस्बात वमा ऊतिय मूसा व ईसा वन्नबिय्यून मिन रब्बिहिम ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून। वमन यब्तग़ि ग़ैरल इस्लामि दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु व हुव फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। अब क्या ये लोग अल्लाह के आज्ञा पालन का तरीका यानी अल्लाह का दीन छोड़कर कोई और तरीका चाहते हैं? हालांकि आकाशों और धरती की सारी चीजें चाहे अनचाहे अल्लाह की आज्ञाकारी यानी मुस्लिम हैं और उसी की ओर सबको पलटना है। ए नबी, कहो कि हम अल्लाह को मानते हैं, उस शिक्षा को मानते हैं जो हम पर उतारी गई है, उन शिक्षाओं को भी मानते हैं जो इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक, याकूब और याकूब की संतान पर उतरी थीं, और उन आदेशों को भी मानते हैं जो मूसा और ईसा और दूसरे पैगंबरों को उनके रब की ओर से दी गईं। हम उनके बीच अंतर नहीं करते और हम अल्लाह के आज्ञाकारी यानी मुस्लिम हैं। इस आज्ञा पालन यानी इस्लाम के सिवा जो व्यक्ति कोई और तरीका अपनाना चाहे उसका वो तरीका हरगिज स्वीकार न किया जाएगा और परलोक में वो असफल रहेगा। कैफ़ यहदिल्लाहु क़ौमन कफ़रू बअद ईमानिहिम व शहिदू अन्नर रसूल हक़्क़ुन व जाअहुमुल बय्यिनात वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल ज़ालिमीन। उलाइक जज़ाउहुम अन्न अलैहिम लअनतल्लाहि वल मलाइकति वन्नासि अजमईन खालिदीन फ़ीहा ला युख़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु वला हुम युन्ज़रून इल्लल्लज़ीन ताबू मिन बअदि ज़ालिका व अस्लहू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। कैसे हो सकता है कि अल्लाह उन लोगों को मार्ग पर चलाए जिन्होंने ईमान जैसी नेमत पा लेने के बाद फिर कुफ्र यानी अधर्म और इनकार की नीति अपनाई, हालांकि वे खुद इस बात पर गवाही दे चुके हैं कि ये रसूल सत्य पर है और उनके पास स्पष्ट निशानियां भी आ चुकी हैं। अल्लाह जालिमों को तो मार्ग नहीं दिखाया करता। उनके अत्याचार का उचित बदला यही है कि उन पर अल्लाह और फरिश्तों और सारे इंसानों की फिटकार है। इसी दशा में वे सदैव रहेंगे, न उनकी सजा में कमी होगी और न उन्हें मोहलत दी जाएगी। हाँ, वे लोग बच जाएंगे जो इसके बाद तौबा करके अपनी नीति में सुधार लाएं। अल्लाह क्षमाशील और दया करने वाला है। इन्नल्लज़ीन कफ़रू बअद ईमानिहिम थुम्मा इज़्दादू कुफ़्रन लन तुक़बल तौबतुहुम व उलाइका हुमुद्दाल्लून। इन्नल्लज़ीन कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्दि ज़हबन वलौ इफ़्तदा बिहि उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीमुन व मा लहुम मिन नासिरीन। किंतु जिन लोगों ने ईमान लाने के बाद कुफ्र यानी इनकार इख्तियार किया फिर अपने कुफ्र में बढ़ते चले गए, उनकी तौबा हरगिज स्वीकार न की जाएगी। ऐसे लोग तो पक्के गुमराह हैं। विश्वास रखो, जिन लोगों ने कुफ्र किया और कुफ्र ही की दशा में मरे
उनमें से कोई अगर अपने आप को सजा से बचाने के लिए धरती भरकर भी सोना बदले में दे तो उसे स्वीकार न किया जाएगा। ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक सजा तैयार है और वे अपना कोई सहायक न पाएंगे। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। कुल्लु त्ताआमि कान हिल्लन लिबनी इस्राईल इल्ला मा हर्रम इस्राईलु अला नफ्सिही मिन क़ब्ल अन तुनज़्ज़ल अत-तौरात क़ुल फ़अतू बित-तौरात फ़अत्लूहा इन कुन्तुम सादिक़ीन फ़मन इफ़्तरा अला अल्लाहिल कज़िब मिन बअदि ज़ालिक फ़उलाइक हुमुज़ ज़ालिमून। क़ुल सदक़ल्लाह फ़त्तबिऊ मिल्लत इब्राहीम हनीफ़न वमा कान मिनल मुशरिकीन। तुम नेकी को पहुंच नहीं सकते जब तक कि अपनी वे चीजें अल्लाह के मार्ग में खर्च न करो जो तुम्हें प्रिय हैं, और जो कुछ तुम खर्च करोगे अल्लाह उससे बेखबर न होगा। खाने की ये सारी चीजें जो मोहम्मद के धर्म विधान में हलाल हैं, इसराइलियों के लिए भी हलाल यानी वैध थीं। अलबत्ता कुछ चीजें ऐसी थीं जिन्हें तौरात के उतारे जाने से पहले इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने स्वयं अपने लिए हराम यानी अवैध कर लिया था। उनसे कहो, अगर तुम अपनी आपत्ति में सच्चे हो तो लाओ तौरात और प्रस्तुत करो उसका कोई अंश। इसके बाद भी जो लोग अपनी झूठी घड़ी हुई बातें अल्लाह से जोड़ते रहें वही वास्तव में अत्याचारी हैं। कहो, अल्लाह ने जो कुछ कहा है सच कहा है। तुमको एकाग्र चित्त होकर इब्राहीम के तरीके का अनुपालन करना चाहिए, और इब्राहीम मुशरिकों यानी बहुदेववादियों में से न था। इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदन लिलआलमीन फीहि आयातुन बय्यिनातुन मक़ामु इब्राहीम वमन दख़लहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। निस्संदेह सबसे पहला उपासना गृह यानी इबादत गाह जो इंसानों के लिए निर्मित हुआ वो वही है जो मक्का में स्थित है। उसको भलाई और बरकत दी गई थी और सारे संसार वालों के लिए मार्गदर्शन केंद्र बनाया गया था। उसमें खुली निशानियां हैं। इब्राहीम का उपासना स्थल है और उसका हाल ये है कि जिसने उसमें प्रवेश किया सुरक्षित हो गया। लोगों पर अल्लाह का ये हक है कि जिसको इस घर तक पहुंचने की सामर्थ्य प्राप्त हो वो इसका हज करे, और जो कोई इस आदेश के अनुपालन से इनकार करे तो उसे मालूम हो जाना चाहिए कि अल्लाह संसार के सारे लोगों से बेपरवाह है। कुल या अहलल किताबि लिम तकफुरून बिआयातिल्लाहि वल्लाहु शहीदुन अला मा तअमलून। कुल या अहलल किताबि लिम तसुद्दून अन सबीलिल्लाहि मन आमन तबगूनहा इवजा व अंतुम शुहदा वमा अल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीअू फरीक़न मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब यरुद्दूकुम बअद ईमानिकुम काफिरीन वकैफ तकफुरून वअंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि वफीकुम रसूलुहु वमन यअतसिम बिल्लाहि फक़द हुदिय इला सिरातिन मुस्तक़ीम। कहो, ए किताब वालो, तुम क्यों अल्लाह की बातें मानने से इनकार करते हो? जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह सब देख रहा है। कहो, ए किताब वालो, ये तुम्हारी क्या नीति है कि जो अल्लाह की बात मानता है उसे भी तुम अल्लाह के मार्ग से रोकते हो और चाहते हो कि वो टेढ़ी राह चले, जबकि तुम स्वयं उसके सीधे मार्ग पर होने के गवाह हो।